नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज बेटा जी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन की क्लास, जिसमें आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। थोड़ा ध्यान देंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बेटा, जैसा आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा बोर्ड के ऊपर, और ये है एक्स के मान का निर्धारण कीजिए, और ये वैल्यू दी है, क्या आएगा। सही है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगानी है हमेशा। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, आपने बेटा जी एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी और इसको ध्यान में रखना, सवाल बनता है पेपर में। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा समझेंगे। इस पूरे के पूरे को अगर हम ए माने और ये पूरी संख्या अपनी बी है, तो इसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा एक बार ऐड करूंगा तो ये प्लस में 864 है और माइनस का 864 है, आपस में कटेगा, केवल ये वैल्यू बचेगी जिसको मैं ऐड करूंगा बेटा जी, तो वो आपका आ जाएगा 1886। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दो 1886। अब बेटा जी ध्यान सुनना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये जो साइन है इससे आपस में ये वाली संख्या कट जाएगी। अब बेटा इस वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1728, और डिवाइड में बेटा देखो इतना ही है, 1886 इंटू 1728। आप देखिए इससे से काट दीजिए, इससे से काट दीजिए, आपका एक आंसर आ जाएगा। कितना आसान तरीका है, बस समझना है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। बहुत लॉजिकल सवाल आता है, आप इस बात को समझें, दोबारा एक बार समझने का प्रयास करें। ये पूरी वैल्यू आप ए मानिए, ये पूरी वैल्यू आप बी मानिए। ठीक है, अब जब फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस बी, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये 943 और 943 ऐड हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा 1886। दूसरे कॉन्सेप्ट में समझेंगे आगे, ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी यानी कि माइनस हो जाएगा 943 और ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ये वैल्यू कट जाएंगी, तो ये आपका बन जाएगा 1728। काट दीजिए, आपका आंसर एक आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप देखते हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, खासकर सीजीएल की परीक्षा में, सीपीओ एसआई की परीक्षा में। देखिए ध्यान से, दिया है यदि एन बराबर दिया है इतना प्लस इतना इतना और इतना। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, अंडर रूट एन निकालना है। बेटा जी हमें निकालना है अंडर रूट एन, मतलब क्या, वर्गमूल करना है एन का, और ये एन का मान दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ध्यान देना, जो लास्ट की वैल्यू दी होती है वही आंसर होती है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर मान के चले हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना बेटा, ये 12345 का होल स्क्वायर दिया है, प्लस ये दिया है और ये दिया है। देखिए ध्यान से समझना, करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे इसको मैं 12345 और प्लस इस वाली संख्या को 12345 और प्लस 1 बोल सकता हूं। ठीक है, और बेटा इन दोनों संख्याओं को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 12345 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये आपका आ जाएगा 12345 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12345 इंटू 1। तो आप ध्यान से देखिए, आपकी एक आइडेंटिटी होती है बेटा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए इसी फॉर्मेट में बन गया है, तो आप इसको पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12345 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा जी, n बराबर। सही है ना, तो आप देखिए रूट एन, तो भाई रूट कर दो, रूट एन मतलब रूट कर दो, तो रूट करेंगे हम तो मतलब रूट का मतलब क्या, पावर खत्म। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12346। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा फॉर्मेट होता है, लास्ट में जो जोड़ रखा है वही आंसर निकल कर आता है इसका। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको बढ़िया से ये। ठीक है ना, आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्लास के अंदर भी ये आइडेंटिटी बहुत बढ़िया से सिखाई है बच्चों को। ठीक है ना, और मैं बताता हूँ कि सवाल डायरेक्ट बनता है पेपर के अंदर, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अप्रोच लगानी पड़ती है, क्या हो जाएगा, और देखो और आंसर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। अगले सवाल पर आएंगे बेटा जी, बहुत ही आसान सवाल है।
उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा बढ़िया से। देखिए सवाल आ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 213 गुणा 213 प्लस 187 गुणा 187। अब ये सवाल जब पेपर के अंदर आता है तो बच्चे फंस जाते हैं कि इतनी बड़ी गुणा कैसे करी जाए, लेकिन ये गुणा नहीं है। आप ध्यान से देखें तो ये 213 का स्क्वायर है, 187 का स्क्वायर है। आप इसको स्क्वायर के तरीके से कर लें, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने एक वीडियो डाली थी आपको वर्ग निकालने वाली, उसमें सिखाया था कि बड़ी संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, और बहुत आसान तरीका है। देखिए ध्यान से, ये आपका बेटा है 213, इसका वर्ग निकाल दीजिए। तो 213 13 ज्यादा है, 13 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 226, ठीक है। और हम क्या करेंगे बेटा जी, इसमें बेस जब 200 है, बेस जब 200 होता है 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 452। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ये ऐड कर दीजिए इसमें 169, 69 एक कैरी हो जाएगा 3 5 और 4, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। इसको आइए बेटा जी 187 है, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, 187 है, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। आप ध्यान से देखेंगे 187 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, ये 200 से 13 कम है, इसमें आप 13 ही कम कर दीजिए। 187 में से आप बेटा जी 13 कम कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 और 7 और 1, मल्टीप्लाई बेटा 2 कर लीजिए, बेस जो है 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3। अब देखो बेटा 13 का स्क्वायर आएगा 169, आप देखिए आएगा 69, 9 4 और 3, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, दोनों को ऐड कर देना है। तो आप ध्यान से बात समझना, देखो 4 और 3 7, यानी कि जो भी आंसर आएगा बेटा जी आपका वो 8000 में से इनमें से आएगा। तो बहुत आसान है, 9 में 9 जोड़े 8, 18 मतलब 8 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, 3 9 3 12, 12 और 1 13, आपका आंसर आ गया। इससे आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। ध्यान से समझें, आप इसको और तरीके से कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। आप इससे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद मत करना, सीधा सीधा स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर निकालना सिखा रखा है, वीडियो डाल रखे है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर को आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बराबर से 15-20 सेकंड में कर सकते हैं, जो ज्यादा टाइम नहीं होता है बेटा जी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 213 का स्क्वायर बना दो, 187 का स्क्वायर बना दो, सिखा रखा है मैंने, और आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, अगला सवाल की तरफ आएंगे बेटा जी। और अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन तो आप ये मान लीजिए इतना फेवरेट है एसएससी का, बार बार रिपीट होता रहता है। मैंने देखा है इतने साल के करियर में अपने कई बार रिपीट हुआ है। अभी भी ये आया हुआ सवाल है, 2020-22 के प्री में आया हुआ सवाल है। देखो बेटा ध्यान से, ये दिया है इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 256 है, 256 को लिख लीजिए आप, 256 डिवाइड में बेटा अगर ध्यान से देखें हम पॉइंट में हैं, कितने हैं 1 2 3, ऊपर 1000 कर दीजिए और नीचे बेटा लिख दीजिए 256 बराबर है आपका, इसको लिखिए बेटा 256 और डिवाइड में बेटा कर दीजिए आप x, ठीक है, और ये पॉइंट के लिए इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, यही काट दे रहा हूं, ध्यान देना। ये डेसिमल हटाओ इनटू कर लो 10, ये डेसिमल हटाओ इनटू कर दो बेटा जी 1000, इससे ये खत्म। 1000 की गुणा यहाँ कर लीजिए x यहाँ पे, तो x बराबर जो आ जाएगा 256 और डिवाइड में आपका आ जाएगा बेटा 10,000, ठीक है ना। अब 10,000 से भाग देंगे तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 के बाद आ जाएगा आपका आंसर, ही आ जाएगा, खत्म। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो 256 है, x का मान पूछा है, x का मान सीधे सीधे निकल जाएगा, 10,000 से भाग देंगे तो 4 अंकों के बाद में बेटा पॉइंट आ जाएगा, सवाल समाप्त हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए ये सवाल देखिए बोर्ड पे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के अंदर। इसमें मोड दिया है और माइनस प्लस के साइन दे रखे हैं। जब भी बेटा सवाल में मोड दिया होता है इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, कुछ भी चीज है पॉजिटिव आएगी। जैसे हम इसको लिखेंगे 7 7, अब ये है 4,
देखिए 2 माइनस 6 माइनस 4 तो मोड है मतलब 4 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4। आप 5 से इसको काटेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई इंटू 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14 माइनस के 14 आ जाएगा। आप देखिए पहले डिवाइड करेंगे, बोडामास का नियम, इससे से काटेंगे 1 आएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा और प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म। 7 चौक 28, 28 में से 4 गए 24, डिवाइड में आएगा माइनस का 14। ठीक है, माइनस के 14 आप इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 12/7 माइनस के 12/7। और ये आपका आंसर सी हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बढ़िया से। मोड का मतलब बेटा होता है ऑल पॉजिटिव, कोई भी संख्या पॉजिटिव ही आएगी, चाहे माइनस में बच रही हो चाहे प्लस में बच रही हो। ठीक है, ये मोड लगा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 5 से 5 कटेगा, आपका 1 ही आएगा। और आप देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे बोडामास का नियम फॉलो करना पड़ेगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड और आपका आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा आपको ये। इसके बाद बेटा आते हैं अगले सवाल पे हम। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमने बोर्ड पे आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, ये बेटा दे दिया है आपको बढ़िया सवाल। और देखिए कैसे होगा, आप देखिए ध्यान देना बेटा, इसको समझने से पहले समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट हम। 0.036 पर बार, सही है। तो बेटा जी इसका मतलब ये है कि 36 बटे पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने डिवाइड में 9 लिख देते हैं। पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार होता है उतने डिवाइड में हम 9 लिख देते हैं। एक सवाल ये है 0.36 के ऊपर बार, इसको ध्यान से समझना क्योंकि सारा खेल इसी का यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए पॉइंट के बाद 3 पे बार नहीं है लेकिन 6 पे बार है, तो सबसे पहले आप 36 को ऐसे लिख दीजिए, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतनी 9, जिन पे बार नहीं है डेसिमल के बाद उसके लिए 0, तो इसको हम बोलेंगे 33/90। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आई होगी। दोबारा समझें, पॉइंट के बाद 3 और 6 यानी 36 पे बार है, तो देखिए 2 संख्या पे बार है, बटे में 2 9 आएंगे, यानी जितनी संख्या पे बार होते हैं भाग में उतने ही 9 लिख लेते हैं। यहां देखेंगे हम पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार नहीं है और एक संख्या पे बार है, तो हम क्या करेंगे 36 में से जो आगे वाली संख्या है जिसपे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। समझ में आया होगा आपको ये। आइए अब हम सवाल पे आते हैं बेटा जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान देना। 0.5 6 के ऊपर बार, 0.7 23 के ऊपर बार, 0.3 9 के ऊपर बार और इंटू 0.7 के ऊपर बार। अब इस सवाल को करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये आप ध्यान से समझेंगे कि इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 56, और देखिए 5 पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और डिवाइड में आपका बेटा जी ध्यान देना, एक संख्या पे बार है तो एक 9, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0, माइनस यहां देखिए इसको लिखेंगे 723, माइनस 7 पे बार नहीं है 7, डिवाइड 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 और बेटा जी एक 0। इसके बाद आएंगे प्लस 3 9, 3 पे बार नहीं है -3, डिवाइड बाई 9 0, मल्टीप्लाई 7 और बटे में बेटा आपका आ जाएगा 9। 56 में से 5 माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 90, माइनस यहां माइनस कर लीजिए 23 में 7 के 16, 716 बटे आपका 990, प्लस यहां आपका आ जाएगा 36 डिवाइड में 90, ठीक है, और इंटू 7/9। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 7 चौक 28, ठीक है ना, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 51/90 माइनस 716/990 प्लस ये आपका आया 7 चौक 28 और डिवाइड में 9 की इसमें गुणा, 9 तो कट गया आपका, 9 चौक 36, 7 चौक 28/90। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बेटा जी, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम बेटा अपना आ जाएगा 990, 990 एलसीएम आएगा। 90 से इसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 11 बार कटेगा, ठीक है, तो 11 की इसमें 51 में गुणा कर देंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, ठीक है ना,
11 कम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, माइनस के 716 ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 90 से काटेंगे इसको 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई 11 अट्ठे 88, 8 हासिल हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 22 और 8 आपका हो जाएगा 30। देखिए बेटा, जोड़ना घटाना है, आराम से करिए, जल्दबाजी सवालों में होती नहीं है इनमें। 8 और 1 9, 3 यहाँ पे है तो ये 6, यहाँ 0 है तो बेटा 6, 3 और 5 8, ठीक है, माइनस आपका 716 और डिवाइड बेटा आपका 990। 9 में से 6 गए 3, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 8 है, 7 गया 1, डिवाइड 990। अब देखिए आंसर कैसे चुनेंगे, ध्यान से समझना बेटा। 153 बटे 99 क्या है, 0 है, मतलब क्या है, बटे में 2 9 है तो मतलब दो संख्याओं पे बार होगा, सही है, और दो संख्याओं से पहले यहाँ 0 लग रही है तो पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार नहीं होगा। तो आप देखिए ध्यान से, 153 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 154 माइनस 1 डिवाइड बाई 990। तो क्यों लिखा हमने इसको इतना ऐसा इसलिए लिखा कि जो आगे वाली संख्या है जिस पे बार नहीं होता उसको तो माइनस करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.1454 पे बार और डिवाइड, कुछ नहीं बस इतना ही आंसर है। तो आपका ये आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ ले बेटा। दोबारा से, जिन संख्याओं में बार है उतने हम बटे में क्या लेते हैं, जैसे 6 के ऊपर बार है तो एक 9, 6 से पहले एक संख्या है 5 उस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और 56 लिख के जिस संख्या में बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज्यादा सीजीएल में सवाल पूछा जा रहा है। सीजीएल के हर परीक्षा में 23 वाला देख लो, 22 वाला देख लो, 22 वाला सीजीएल मेंस देख लो, सवाल इस टाइप का आया है और ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा बढ़िया से। अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, ये अगला सवाल है बेटा, ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। ये यहां पर जो है बेटा, ये ओनली बार जो है 9 के ऊपर है, मतलब 0.39 के ऊपर बार है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। अब देखिए सवाल पे फिर वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 माइनस के 4 डिवाइड में से एक संख्या पे बार है तो 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 0, प्लस यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आएगा 5, ठीक है, 0 3, हम देख रहे हैं 5 पे बार नहीं है, -5, दो संख्याओं पे बार है तो 9 9, एक पे बार नहीं है तो 0, जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0, जितनी संख्याओं पे बार है उसके लिए उतने 9, और ये आपका आएगा -39 माइनस के 3 डिवाइड में आप देखिए कितना है, एक संख्या पे बार है तो एक 9, एक पे नहीं है तो उसके लिए 0, और मल्टीप्लाई बेटा 8 और बटे 9। बहुत ही आसान सवाल है। 47 में से 4 कम कर दो, आपके आएंगे 43 बटे 90 आ जाएगा, प्लस यहां आप कर लीजिए 13 में से 5 गए 8, यहां आ जाएगा 9 और 4, 498 डिवाइड 990, ठीक है, माइनस आपका आ जाएगा, यह आएगा 36 डिवाइड में 90, मल्टीप्लाई है आपका 8 बटे 9, 9 चौक 36 और 8 चौक 32। इसको आप लिख सकते हैं बेटा जी 43 बटे 90 प्लस 498 डिवाइड बाई 990 990 माइनस 8 चौक 32 और डिवाइड में आपका 90। सेम यहाँ पे बेटा जी एलसीएम लेंगे, 990 एलसीएम बनेगा, 90 से कटेगा ये 11 बार, 990 11 से बार कट जाएगा, 11 की गुणा कर देंगे, 11 तिया 33, 3 11 चौक 44 और 3 47, ठीक है, 11 तिया 33, 3 11 चौक 44 और 3 47, प्लस ये आपका ऐसे ही आ जाएगा 498 माइनस 11 बार कटेगा तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 और 2 35। आप इनको जोड़ कर माइनस कर लेंगे, आसान तरीका है माइनस करने का। 8 और 3 11 हासिल 1, 9 7 16, 16 और 1 17, 1 4 4 8 और 1 9 माइनस 352 डिवाइड 990।
अब देखिए बेटा 11 में से 2 गई 9, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ आपका है 9 में से 3 गए 6, और आपका आया 990। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन से भी समझ में आता है। आप देखिए 619 है, 619 कहाँ बन सकता है 619, ये समझने का प्रयास करें। तो जो आगे वाली संख्या है 619 को मैं क्या लिख सकता हूं 625 माइनस 6, क्योंकि आप इस बात को समझिए दो संख्याओं पे 12 आएगा, और जिस जीरो जो आ रहा है उसके लिए आ रहा है जो दो संख्याओं से पहले की संख्या है, तो वो 6 ही है। तो 625 माइनस के 6 करेंगे तो आपका इतना आएगा, डिवाइड बाई 990। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका सवाल का आंसर आ जाएगा 0.625 पर बार, 0.625 पर बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। 619 को मैं 6 माइनस करो, है ना, ऐसी संख्या में से 619 बने तो 625 माइनस 6 619 बनेगा। तो 6 पे आपका जो है बार नहीं है, उसके लिए 0 है, इसीलिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा अभी आया हुआ था 2022 सीजीएल मेंस में सवाल आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों ने गलती भी करा, आके पूछा भी कि सर ये क्या होता है। पढ़ाया जबकि क्लास में हमने बच्चों को, पर रिवाइज नहीं करते, भूल जाते हैं। जब तक रिवीजन बढ़िया नहीं होगा तब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद नहीं रहेंगे। और बेटा जी आजकल का जो पेपर आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। बच्चे टफ टफ क्वेश्चन करने में तुले हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, कैलकुलेशन से बचते हैं। कौन लिखे, कौन कैलकुलेशन करे। आप पेपर उठाकर देखो 22 वाला, सीजीएल प्री का 23 वाला, सीपीयू 2022 वाला, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम थोड़ी आएगी। किसी को लग रहा है शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, नहीं आएगी, कैलकुलेशन काम आएगी। ये पता होना चाहिए सवाल के बारे में, आवर्ती भिन्न क्या होती है ना, आवर्ती दशमलव क्या होता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक होगा नहीं। चलिए इसको हम कर देते हैं रफ, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं इससे आगे। देखिए ये सवाल देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का आया हुआ लेटेस्ट सवाल है, सीजीएल प्री 23 का। 18.43 18.43 माइनस के 6.57 इंटू 6.57, कितना बढ़िया सवाल है। देखते समझ में आ रहा है कि यहाँ भाई कुछ गड़बड़ है सवाल में। गड़बड़ कैसे, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए करते हैं सवाल को। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 18.43 का स्क्वायर माइनस 6.57 का स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइड में हमारा दिया हुआ है कितना 11.86। तो इसका मतलब ये बेटा एक बार तो इसको आपस में जोड़ देना है और एक बार आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। चलो 18 और 6 24, 43 यानी कितना हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 25। थोड़ा सा गलत लिख जाओ, पूरा साफ करना पड़ता है इसमें। चलो मैं ही जोड़ दे रहा हूं, 18.43 का ये स्क्वायर हो गया माइनस 6.57 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में आपका 11.86। अभी क्या है ना बेटा, अभी डिजिटल बोर्ड पढ़ाना शुरू किया है तो सही से यूज करना नहीं आता, कहाँ पे ब्रुश है क्या है, अभी हाथ जमा नहीं है। जब एक बार हाथ जम जाएगा तो रिदम में आ जाएगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में हम रमे हुए हैं तुरंत एकदम चीजों को लेके, तो धीरे धीरे ऑनलाइन में भी रम जाएंगे। आइए अब आप देखिए जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये 0.43 है 57 यानी 1, और 18 और 6 कितना हुआ 24, और 1 कितना हुआ 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए 13 में से 7 गए 6, और यहाँ बचा 13 में से 5 गए 8, अब ये बचा 11.6 और डिवाइड में आपका 11.86, ये खत्म। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया 25, आपका आंसर आ गया। इतना सॉल्व करने की आवश्यकता ना थी, साफ साफ दिख रहा है। एक बार दोनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, कट जाएगा, सीधा 25 आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल था, लेकिन बच्चे इससे डरते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन है, डेसिमल है, बच्चे उससे डरते हैं। बाकी डरने की जरूरत नहीं होती, लॉजिकल सवाल होते हैं। और ये मैं सोच रहा इतना आसान सवाल आ गया, हम कर लेंगे। पेपर में तब तक नहीं होगा तब तक घर प्रैक्टिस नहीं करोगे। घर पे जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा एग्जाम में जब आप देने जाओगे। तो घर पे प्रैक्टिस कम करोगे तो वहां दिक्कतें आती हैं साथ में। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हर क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये हलवा क्वेश्चन है एकदम। इसको केवल देखकर पप्पू बेहोश हो सकता है और कोई नहीं। सवाल बहुत आसान है, ध्यान दो। 1/2 डिवाइड 1/2 इंटू 1/2 प्लस, आप बड़ा ध्यान से बोर्डा मास का नियम यूज करें बस अपना। बोर्डा मास का नियम क्या कहता है कि भाई पहले डिवाइड, पहले ब्रैकेट है फिर डिवाइड है। तो यहाँ देखिए बेटा, इस पूरे का मतलब है तो एक ही, 1/2 डिवाइड एक ही है, इंटू ये आपका 1/2 आ गया। तो बेटा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसका मतलब 1/2 ही तो है। आइए दोबारा समझते हैं, ये पूरा का पूरा एक है और एक का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा हमारा। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। सेम यहाँ पे इस पूरे का मतलब क्या है, इतना है, इससे इसे काट दो, तो 1/2 और प्लस 1/2 बचेगा केवल। ध्यान सुनना, माइनस से कट गया। इस पूरे की वैल्यू का मतलब 1/2 है, इस पूरी वैल्यू का मतलब भी 1/2 है, ये आपस में कैंसिल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं, और 1/2 और प्लस 1/2। अब बेटा देखना, आधा आधा एक और आधा आधा एक, एक की एक में गुणा करेंगे, एक आपका आंसर आ जाएगा। बस ये देखने में बड़ा है, देखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, करने में बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, सवाल बहुत आसान था। अगला देखते हैं सवाल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है ये, इसको समझना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146 गुणा 146 गुणा 146, मतलब साफ साफ दिख रहा है 146 का क्यूब है, 143 का क्यूब है। और यहां पर देखो स्क्वायर फॉर्मेट है, ये स्क्वायर फॉर्मेट है, ये आपका 143 गुणा 143 प्लस 146 गुणा 146। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा सवाल को। आपकी एक आइडेंटिटी होती है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब आप बात समझें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी यही तो बन रही है। और नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे हमें देखिए ये आपका 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस ए भी दिखाई दे रहा है हमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिएगा ए और बी को अगर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, उसके बाद उसको 46 माइनस 143 बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट जाएगा ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बचेगी, केवल a माइनस बी बचेगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, यहाँ प्लस हो ऊपर तो प्लस कर देना, यहाँ माइनस हो ऊपर तो माइनस कर देना, क्योंकि नीचे जो दिया होगा वो काटने के लिए दिया होगा, सवाल में पहले ही सेट कर रखा होगा भाई कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, इससे आगे हम क्या क्वेश्चन है हमारा। लो वही सवाल आगे जो बताने वाला था मैं आपके लिए, ध्यान देना। यहां पर देखो सेम है, ये आपका क्यूब बनना है, ए की पावर 3 बनना है, बी की पावर 3 बनना है। तो यहाँ क्या है, प्लस है ना, बस प्लस कर दो। 0.7 0.3 कितना बनेगा, 1 आंसर। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर। तो ये फॉर्मूले पे सीधा सीधा सवाल बनता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 पर और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। और आपको बस थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बातें दिमाग में याद नहीं रहेंगी, और जब तक ये याद नहीं रहेंगी तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये याद रहेंगी तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन में लग जाओगे। और कैलकुलेशन नहीं करनी है वहां पर ज्यादा, जब हम बहुत जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी करेंगे, किसी सवाल में फंस रहे हैं कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो करेंगे, पर वो कैलकुलेशन बहुत धैर्य के साथ करेंगे, गलत ना हो। क्योंकि एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो प्रेशर हाई होता है माइंड का, 10-12 मिनट में खराब हो जाती हैं, और उतनी मिनट खराब होना मतलब कंपटीशन से आप बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए पहले ही घर पे हम माइंड तैयार करेंगे, अभ्यास करते 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 रम जाएंगे प्रैक्टिस में। आइए ध्यान देना, अगला जो सवाल है आपके लिए लाए हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीजीएल में आया हुआ है, मेंस का सवाल है या प्री का सवाल है, थोड़ा कंफर्म ध्यान नहीं है, पर ये सीजीएल का ही 2022 का सवाल है। देखिए 1/4 दे रखा है, प्लस 20.35 का स्क्वायर है और माइनस का 8.35 का होल स्क्वायर दे रखा है ये, और मल्टीप्लाई में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है। सही है, डिवाइड में 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 दे रखा है। अच्छा देखिए बेटा, ये सवाल समझने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
क्वेश्चन क्यों बढ़िया है? क्योंकि डायरेक्ट इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इसमें बहुत चीजें काम करेंगी। काम कैसे करेंगी, ध्यान देना। ये आपका दिया है 27.6, ठीक है ना, 27.6। और ये वाला जो फॉर्मूला काम कर रहा है हमारा, ये एक फॉर्मूला काम कर रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है ना। कैसे करेंगे, सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 1/4 को आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, प्लस इसको अगर हम देखें a प्लस बी, तो जोड़ दिए 20 8 28, 28 पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा, 35 35 70, कितना बन जाएगा 28.70, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस करना है, तो 35 35 का पॉइंट पे खत्म, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 और मल्टीप्लाई 0.017 और 5, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान देना, देखो बेटा इन दोनों में 1.05 कॉमन है, 1.05 क्या है, कॉमन है। तो आप 1.05 को कॉमन ले लें, आपका जो अंदर आ जाएगा वो आपका आएगा 1.05 प्लस 27.65, ठीक है ना। अब ये सवाल खत्म, सही है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, काट दो, ठीक है। अब आपका आया 1/4 प्लस ये आपका आया 12 मल्टीप्लाई 0.0175 और डिवाइड में बेटा आपका आया 1.05, सही है। अब इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा क्या करें आप, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है या 2 के बाद पॉइंट है, तो ये आप यहां से हटाइए पॉइंट, ऊपर कर लीजिए 100 इंटू 4 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाइए नीचे कर लीजिए 4 0, 2 0 से 2 0 खत्म आपकी, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे, 35 से काटेंगे 3 आएगा, 35 से काटेंगे बेटा 5, 3 से काटेंगे बेटा 4 आएगा, सही है। और 20, 4 पंजे 20 और 20 से काटेंगे बेटा जी इसको, तो 20 पंजे 100। अब आपका आएगा 1/4 प्लस 1/5। अब 1/4 प्लस 1/5 देखते हैं किस में आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा, ठीक है। 5 4 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे 4, 9/20 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस समझना है। दोबारा समझ लें बेटा, इसमें और इसमें काम कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, जोड़ने पर ये बनेगा, घटाने पर 12 बनेगा। लास्ट में जो डेसिमल दिया है मल्टीप्लाई में उसको लिख लो संख्या को। नीचे वाले में बेटा क्या है, कॉमन दिया है, 1.05 कॉमन दिया है, आप उसको बेटा कॉमन निकाल लें, ठीक है। अब देखिए ये आपका 27.65 है, ये 1.05 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 28.70 आएगा, कट रहा है सीधा सीधा। यहाँ 12 बचा, इसको लिख लेंगे बटे में 10,000 नीचे 4 जीरो लगा लेंगे, इसकी 2 काट देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा तरीका नहीं है सवाल का। और बेटा इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। कोई सोचता हो कि 2 सेकंड में सिंप्लीफिकेशन उड़ा देंगे, नहीं उड़ने वाला है। जब पेपर में जाओगे पता चल जाएगा आपको, सिंप्लीफिकेशन के सवाल जल्दी होते हैं लेकिन अप्रोच लगानी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उससे पहले बार बार कि हम कहाँ पे क्या अप्रोच लगाएं। ये आपको समझ में आया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सवाल है अगला जो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भाई साहब जिस बच्चे ने करना सीख लिया ना जल्दी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये बात तो निश्चित है बेटा कि अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस की है तब भी आप इसको करने में कम से कम 20 सेकंड ले सकते हो, 20 25 30 सेकंड, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो 2-3 मिनट में आपसे ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करना जरूरी है। आजकल कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, देखिए ध्यान देना। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ये जस्ट उसका उल्टा कर दिया गया है। ऊपर था पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे है, ऊपर कॉमन है यहाँ पे, वहां नीचे कॉमन था। आइए ध्यान देंगे कैसे करेंगे। देखो 48.3 है, मल्टीप्लाई दे रखा है बेटा जी। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा 4.3
4.95 कॉमन है। अब अंदर जो बचा अपना तो 4.95 और प्लस 13.25 बचा। समझ में आया होगा आपको? ध्यान से समझे। 4.95 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लीजिए और डिवाइड में देखेंगे ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। 12 में 5 जोड़ो 17, 17 अपना सीधा सीधा आ गया बेटा जी। ये 0.55 है और 65 है तो 5 और 5 0, ठीक है, एक हासिल हुआ। 6 12 120 1.2 बन जाएगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट क्या बन जाएगा 2, यानी 18.20 ये आपका निकल का जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस कर देंगे इनको आपस में हम। 12 में से जाएगा 5 में से 5 गए 0 और यहां पे देखिए 15 में से 6 गए 9 पॉइंट। अब देखिए बेटा जी यहाँ कितना बचा अपना, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गए 6 और मल्टीप्लाई आपका कितना दे रखा है 19.8, मल्टीप्लाई दे रखा है 19.8। इसमें कहीं ये सीधा सीधा नहीं कट रहा है तो अभी देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा, पता चल जाएगा। 17 1 18 5 8 नहीं कट रहा है। 48.3 मल्टीप्लाई 4.95 इंटू ये आप जोड़ें 5 और 5 0, सही है, 5 और 5 0, 2 9 और 2 11 और 1 12.18, ये 18 आ गया बेटा। यानी कि ये इससे, सॉरी थोड़ा गलत काट दिया, ये केवल ये कटेगा बेटा, केवल ये कटेगा इससे। यानी मैं लिख ही दे रहा हूँ नीचे 18.20 इंटू 6.90 इंटू 9.8 बेटा ये कटेगा इससे, ये पूरा गलत काट दिया। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान देंगे इसमें आपका बचा क्या, ये बचा 48.3 इंटू 95 बचेगा 4.95 और ऊपर और कुछ नहीं बचा। और डिवाइड में आप देखिए ध्यान से, डिवाइड में बचेगा 6.90 और इंटू आपका 19.8। देखिए 2 डेसिमल के बाद है 2 उड़ा दो, 1 के बाद है 1 डेसिमल को उड़ा दो, ठीक है ना। अब ये 690 है और ये आपका 19 है। 4 8 3 मल्टीप्लाई 4 9 5 डिवाइड में 690 इंटू 198, 13 या 39, ये देखते हैं 23 से कटेगा क्या एक बार, 23 दूनी 46, कितना बचेगा 5 नहीं कट रहा है, 23 से कट रहा है, लेकिन ये देखते हैं 23 से कटेगा। चलिए बेटा अब तो इसको काटना पड़ेगा, अप्रोक्स में देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है 10 18, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देखिए 5 और ये भी 3 से कट जाएगा, 5 4 9 9 3 से कट जाएगा। सबसे पहले 3 से काट दीजिए आप, 3 से इसको काटिए, 3 6 18 और 3 6 18, ठीक है ना, 3 से काट 3 एकम 3 1 3 6 18 3 पंजे 15, 6 आ गया है। ये आपका एक 5 6, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये आप काट दीजिए बेटा जी, 3 पंजे 15 3 पंजे 15, ठीक है। तो 11 आ गया, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 2 आ गया, ठीक है ना। यहां देखते हैं और हमारा कट सकता है 5 एकम 5 5 एकम 5, ये 1 बचा 19, 5 दिया 15 5 अट्ठे 40, और देखते हैं क्या कट जाएगा अपना। अब ये आया कितना 8 3 11, ये देखते हैं अप्रोक्स में कटेगा लगभग। अब ये अगर नहीं कट रहा है तो फिर एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा। तो ये आपका बचा हमारा 483, ठीक है, 483 बचा। और ये आपका 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, ठीक है भाई। अब देखो आंसर जो दे रखे हैं ना, यहाँ से आगे हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि आंसर को मैच कर सकते हैं। अब 276 से ये काटना है तो बेटा 0.1 बार ही तो जाएगा, 276 से काटना है तो 0.1 बार ही तो जाएगा। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि 0 के बाद में केवल यही है नहीं ऐसा। तो अगर पूरे काटने में कैलकुलेशन दिक्कत हो रही है, मान लीजिए हाथ फंस जाता है कभी कभी,
तो आप अप्रोक्स में जाकर आंसर को लगा दीजिए और आपका आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, और आप इसमें बढ़िया से मेहनत भी करेंगे जिससे कि आपका बढ़िया रिजल्ट आए। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ये भी आ गया है, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, देखना बेटा। 2.19 का स्क्वायर ए बी बी, यानी सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला, देखो जरा ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, सीधा सीधा आ रहा है। तो बेटा जी देखिए 2.19 प्लस 3.1, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, इसका आंसर 36 आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। मैं ये देख रहा हूँ बेटा आजकल सीजीएल के जो सवाल आ रहे हैं डेसिमल बहुत ज्यादा आ रहे हैं डराने के लिए, बाकी सीधा सीधा होता है सवाल, आसानी से हो जाता है। ये तो फॉर्मूला ही था सीधा सीधा, ये आपको समझ में आया होगा। एक ये सवाल देखो बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर बच्चा सही नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन 2022 मेंस सीजीएल का सवाल है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2022 का। और आप देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर ये कैलकुलेटिव इतना भी नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ बोर्डा मास का नियम पता होना चाहिए आपको कि उसका यूज कैसे करा जाता है। आप देखिए ध्यान से, बोर्डा मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास, बोर्ड और मास मतलब पहले ब्रैकेट ऑफ, बेटा ऑफ इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई बाद में, ये डिवाइड से पहले यूज होगा, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, सही है। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ। क्लियर है। देखो ये बार दे रखा है ऊपर, 4 - 2 के ऊपर बार, ये बार नहीं है, ये ब्रैकेट है, सही है ना। ऐसे दो संख्याओं पे जैसे कि 4 - 2 ऐसे लगा दिया है बार, इस बार का मतलब बेटा ये 4 - 2 ब्रैकेट में है, सही है ना, ये ब्रैकेट का साइन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आइए अब सवाल को करते हैं। सवाल कहां से शुरू होगा, देखो बेटा सवाल ऊपर वाला पहले अलग सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाला अलग सॉल्व कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लो। तो ऊपर वाला क्या है, 9 डिवाइड 3/7, सही है ना। इसको अंदर सॉल्व करो, देखो अंदर कैसे, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 12, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटा जी 21, ठीक है। अब प्लस, देखिए ध्यान से, इसको सब ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है 3/8, 5/8 प्लस 3/8 बेटा 1 बन गया, सही है ना। कितना बन गया, 1 बन गया, ये माइनस के 1 बन गया, इसको पलट दो, 1/5 है, इंटू कर दो 25 और बटे कर दो 7, तो 5 से काटे 5 पंजे 25, तो कितना आएगा ये 5 और बटे 7, 5/7 -1, ठीक है भाई। देखिए 7 तिया 21, 3 और 3 तिया 9, 9 को 9 से भाग देंगे 1 आएगा, प्लस 5/7 -1, खत्म कर दो, ये आपका 5/7 आ जाएगा ऊपर का, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो देखो ये फिर बार दे रखा है, यानी ये ब्रैकेट है, 16 में से 10 गए 6, 16 में से 10 गए 6, और 6 से इसको 24 को काट दो सीधा सीधा, 6 चौक 24, 16 में से 10 गए 6 बचे, भाग का साइन है, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, 4 पंजे 20 यानी 5, 5 और 5 10, 10 में से गया 9, 9 चौक 36, प्लस का कितना आ गया 4, सही है। तो कुल कितना आया बेटा ये 8 आ गया, यानी कि अब जो आंसर आएगा 5/7 और बटे 8, ये 8 यहां आ जाएगा, 5 और बटे 56, ठीक है ना। बहुत आसान था सवाल, दोबारा समझेंगे ध्यान से, ऊपर वाले को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सोल्व करेंगे। बोर्डा मास का नियम, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, सही है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर आप मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आई होगी। ऊपर वाला अलग सॉल्व कर दिया मैंने, जो 5/7 आया, नीचे वाले जो है सॉल्व करने पे केवल 8 आया और सवाल खत्म।
ये आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। और ये आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। आज बेटा जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे सीजीएल प्री और मेंस के सवाल आए हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में मैं इससे आगे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर सिंप्लीफिकेशन के आऊंगा। आपको बेटा हमारी ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।